नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नरकटियागंज मंडल परिसर में दिव्यांग संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। रोशनी हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं दिव्यांग। शिवहर जिले के मिसौड़ा में भाजपा सांसद प्रतिनिधि रामबाबू गुप्ता ने किया भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। रमजान पर दिख रहा है महंगाई की मार। ईद की तैयारी में जुटे रोजेदार। अलविदा जुम्मा कल। मोतिहारी के मठिया NH 28 मंजर हॉस्पिटल में लायंस क्लब और मंजर नसीम फाउंडेशन के सौजन्य से मुफ्त साप्ताहिक चिकित्सा कैंप का हुआ उद्घाटन। प्रत्येक शुक्रवार को होगा मुफ्त उपचार। नरकटियागंज में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। दर्द से कराहती असहाय महिला के लिए भगवान बनकर आई ASI मीना कुमारी। चारों ओर हो रही है प्रशंसा। और रक्सौल प्रखंड क्षेत्र में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन कैमरे की मदद से भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां रोशनी हत्याकांड में दोषियों पर कार्रवाई को लेकर दिव्यांग संघ ने अनुमंडल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस दौरान संघ द्वारा रोशनी के फोटो पर पुष्पमाला अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की गई। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दिव्यांग संघ के प्रवक्ता राजनाथ पुरी ने बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के सतवरिया निवासी उमेश प्रसाद की दिव्यांग पुत्री की हत्या को प्रशासन जल्द से जल्द सजा दे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गौरतलब हो कि बीते 21 मार्च को मानसिक रूप से विक्षिप्त 20 वर्षीय रोशनी घर से पूजा करने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं आई। परिजनों की काफी खोजबीन के बाद शिकारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन 27 मार्च को सतवरिया के ही एक पोखर में दिव्यांग रोशनी का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुई थी, जिस पर परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई थी। वहीं रोशनी की हत्या की सजा दिलाने को लेकर दिव्यांग संघ अनुमंडल परिसर में धरना पर बैठ गया है और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। इस धरना प्रदर्शन में भाजपा नेत्री भी दिव्यांग संघ के साथ धरना पर बैठी हैं। भाजपा नेत्री ने बताया कि एक महिला होने के नाते प्रशासन से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। इसके साथ ही भाजपा नेत्री ने सरकार और प्रशासन के बारे में और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मौके पर दिव्यांग संघ के महासचिव कुंदन गुप्ता, संयोजक चितरंजन सिंह, पूर्वी चंपारण महिला कोषांग जिला अध्यक्ष पूनम कुमारी समेत कई दिव्यांग संघ के कार्यकर्ता शामिल थे। शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड अंतर्गत मैसौड़ा गांव में 25वें रमजान के पावन अवसर पर दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता भाजपा नेता व मैसौड़ा के पूर्व मुखिया प्रत्याशी रामबाबू गुप्ता के द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जदयू के जिला उपाध्यक्ष न्याज अहमद उर्फ मोती एवं RJD के प्रदेश सचिव सुमित कुमार उर्फ दीपू वर्मा थे, जहां उन्हें बुके एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जदयू जिला उपाध्यक्ष न्याज अहमद मोती ने बताया कि आपसी सौहार्द और सद्भाव को बढ़ाने की नीयत से इस तरह के पार्टी का आयोजन किया गया है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार रमजान का महीना इबादत का महीना होता है। वहीं मुख्य अतिथि सुमित कुमार वर्मा उर्फ दीपू ने बताया कि विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ावा देने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन वर्षों से होता आ रहा है। मोतिहारी के मठिया NH 28 मंजर हॉस्पिटल में लायंस क्लब और मंजर नसीम फाउंडेशन के सौजन्य से मुफ्त साप्ताहिक चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नम्रता सिंह ने किया। गौरतलब हो कि प्रत्येक शुक्रवार को मंजर हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मरीजों का मुफ्त उपचार किया जाएगा। इस संबंध में प्रसिद्ध चिकित्सक और मंजर हॉस्पिटल मोतिहारी के डायरेक्टर डॉक्टर मंजर नसीम ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मंजर नसीम फाउंडेशन और लायंस क्लब मोतिहारी के ज्वाइंट एफर्ट से एक फ्री हेल्थ चेकअप जो हर वीक में फ्राइडे के दिन होगा, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक इनॉग्रेशन किया और हमारे लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नम्रता सिंह के द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया। और मेन पर्पस है कि ऐसे लोग जिनका एक्सेस नहीं है क्वालिटी हेल्थ और सर्विसेज तक, उनको फ्री विदाउट कोई फ़ी के और उनको फ्री में कुछ चेकअप हो जाए, कुछ दवाएं दी जाए। जहाँ हम लोग ब्लड शुगर वगैरह फ्री चेकअप कर देते हैं, बहुत सारी दवाएं भी रहती है जो हम लोग फ्री में देते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया था एक कैंप
जहाँ जहाँ ताकि इसको हम लोग आम जन तक पहुँचाएँ। जो लोग नीडी हैं वो आकर के उसका फ़ायदा लें। और ये हर फ्राइडे को होता है? हाँ, ये हर फ्राइडे को 10 बजे से शाम 5 बजे तक मंजर हॉस्पिटल में ही ऑर्गेनाइज होता है। इस अवसर पर लायंस क्लब के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, लायंस क्लब के सदस्य, अस्पताल के कर्मी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां एक मां बाप का अपने बेटे की शादी के लिए जुटाए गए सामानों के साथ उनका अरमान भी जलकर खाक हो गया। यह घटना नरकटियागंज प्रखंड के सोनगढ़ की बताई जा रही है, जहां बीती रात बिजली की शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने से कपड़ा, जेवरात, अनाज, बर्तन व नकदी समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कैलाश कुशवाहा के बेटे राहुल की शादी 13 मई को होनी है, जिसकी तैयारी में पूरा परिवार लगा हुआ था। लगभग सभी खरीदारी भी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि बारात यूपी के कुशीनगर जिले में जाना था। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चलती है। बीती रात परिवार के कुछ लोग पड़ोस के शादी समारोह में गए हुए थे, तभी अचानक घर में आग लग गई और शादी के लिए खरीद के रखे गए सारे सामान जलकर खाक हो गए। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बिजली के तार से आग धोइल तो ना बुझाई के तरह के उनमें से चिंगारी बिगल, हमनी के उठनी जाता देखनी तो आग लाग गई और लोग आयल बुतावे तले समूचा जर गई। पानी बिगाता, लोग आगे झुकर धूरा माटी पानी सब बिगाता, तो बिगत बुताव तो सारी सामान जर गई। पेटी निकाले तो नयारी ढुकली तो 4 एगो जर के गिरल पेटी पर इनका लम्फ मरल तो घर में से बहर के भगली। 50,000 के गहना में कीमती साड़ी रह, चाउर दाल समूचा रहा में एको चीज नहीं के जो हमनी के माने कामयाब हो के। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर मजिस्ट्रेट चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। रेल अनुमंडल बेतिया स्थित रेल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पांडे के नेतृत्व में चले चेकिंग अभियान के दौरान 78 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 32 लोग बिना टिकट यात्रा करने वालों में शामिल थे, जबकि 46 लोगों को आरपीएफ के द्वारा रेलवे एक्ट के अलग अलग मामले में हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों को दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत कर रक्सौल में ही कार्रवाई पूरी कर रिहा किया गया। इस दौरान 52,000 रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इस संबंध में रेल अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि रक्सौल से पटना जाने वाली इंटरसिटी समस्तीपुर से आई सवारी गाड़ी, नरकटियागंज से आई सवारी गाड़ी के साथ साथ सत्याग्रह और मिथिला एक्सप्रेस में भी चेकिंग कराई गई थी। मौके पर स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, डीसीआई संजय कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप, जीआरपी के प्रभारी थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार आदि शामिल थे। यूं तो पुलिस अपनी कड़क छवि और सख्त रुख के लिए हमेशा चर्चा में रहती है, पर आज हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें पुलिस का एक मानवीय चेहरा साफ दिख रहा है। यहाँ एक पुलिसकर्मी एक लाचार व पिछले 2 वर्षों से दर्द से कराहती महिला के लिए भगवान बनकर सामने आई है। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों के निस्वार्थ भाव से उस महिला की सेवा पिछले 2 वर्षों से करती आ रही है और आज उस लाचार महिला के कष्ट का निवारण भी कर दी। पूरा मामला नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर मोहल्ले की रंभा जायसवाल से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस महिला का यूट्रस बाहर आ गया था, जिसके कारण वह पिछले 2 वर्षों से परेशान थी, लेकिन माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उपचार कराने में असमर्थ थी। इसी बीच एक दिन पीड़ित महिला की मुलाकात शिकारपुर थाने में कार्यरत महिला एएसआई मीना कुमारी से हुई। जब एएसआई उस लाचार महिला से मिली और उसकी परेशानी को जानी, इसके बाद उस लाचार महिला को लेकर चिकित्सक के पास गई, जहां एक निजी क्लिनिक में उसका उपचार कराया और दवा से लेकर अस्पताल का पूरा खर्च खुद से ही वहन की। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने उस निजी क्लिनिक ने उपचार के दौरान 7 दिनों तक प्रतिदिन अस्पताल आकर हालात भी जानती रही। इसके साथ ही पैर और सिर में तेल की मालिश भी की। एक महिला पुलिसकर्मी के इस मानवीय चेहरा को देखकर और पीड़िता ने हर मां को उस पुलिसकर्मी जैसी औलाद देने की दुआ भी दी। जब इस संदर्भ में एएसआई मीना कुमारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि केस के सिलसिले में उस लाचार महिला से मुलाकात हुई थी। उस समय उसकी माली हालत ठीक नहीं होने के कारण कुछ पैसे की मदद की और उसे एक गाय खरीदवाई, जिससे दूध बेचकर महिला अपना परवरिश कर रही थी। इसी बीच वह गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई और उसका इलाज कराने के लिए एक निजी क्लिनिक में बात किया, जहां उसका उपचार अपने खर्च से कराया। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। पहले बोली थी कि हमको बच्चेदानी बाहर आ गया है, हमको ऑपरेशन कराना है, तो हम डॉक्टर से मिले, फिर बोला कि 15-16 हज़ार रुपया लगेगा। तो मेरे पास 10 हज़ार रुपया तक था,
तो उसमें नहीं कराए। अब हमारे पास पैसा था तो एक बैग बोली कि हमको इस ऑपरेशन कराना है, तो 7-8 दिन से यहाँ पर अमन क्लिनिक में आके दौड़ डॉक्टर से किए तो बोले कि ठीक है आप आइए, इसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो वहीं आए और इसको लाकर यहाँ पर इनका गार्जियन जो था वही लेके आया था। हम यहाँ पर आके इनको पैसा जो ऑपरेशन का दे दिए और रोज आते हैं, इनका सेवा वो करते हैं और उसके बाद जो भी खाना पीना हो लाते हैं। आज आए हैं कि इनका दवा क्या है, क्या खाना है क्या नहीं है, इसलिए दवा खरीद देंगे, उसके बाद घर चल जाएंगे और जो भी दवा है इनको दे देंगे, फिर वापस चल जाएंगे। एक पुलिस का धर्म बनता है कि पब्लिक का सेवा करना। जब पब्लिक नहीं तो हम नहीं तो पब्लिक नहीं। हम लोग विभाग में सिखाया जाता है सेवा ही धर्म है, इसीलिए हम ज़्यादा काम भी करना चाहते हैं, सेवा भी पब्लिक करना चाहते हैं। चाहे हमें जितना दुख उठाना पड़े हम उठा सकते हैं। पुलिस बानी बहुत अच्छा आदमी बानी, हमरा के देख सुन कर तनी दे नाता सब कर तनी आ दवा दारू पैसा कौड़ी सब लगा तनी। ऐसा पुलिस थाना में चाहिए। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के कई हिस्सों में पावर कट के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पावर सब स्टेशन में कई दिनों से विद्युत आपूर्ति काफी बाधित चल रही है। यहाँ पावर कट की समस्या से हजारों की संख्या में उपभोक्ता परेशान हैं। कई दिनों से सब स्टेशन में विद्युत सप्लाई में कई बार पावर कट हो जा रहा है, जिसके चलते लोगों को अंतराल पर बिजली मिल पा रही है। बिजली के कटने से इस समय भारी उमस और भीषण गर्मी और मच्छरों के प्रकोप से भी लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं अंधेरे का भी सामना करना पड़ रहा है। विद्युत आपूर्ति नहीं होने से व्यवसायियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पावर कट से केला प्लांट का 2 ट्रक केला भी बर्बाद हो गया। सागर कांटी फैक्ट्री व बजरंग फैक्ट्री का कार्य भी बाधित हो रहा है। इस संबंध में कनीय अभियंता राजीव रंजन कुमार ने कहा कि पावर कट की समस्या है, ग्रिड से कम आपूर्ति होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। रक्सौल प्रखंड क्षेत्र के धनगढ़वा कोड़िहार पंचायत के ढांगरटोली से स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के संयुक्त छापेमारी में ड्रोन कैमरा की मदद से एक शराब धंधेबाज के साथ भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष शशिभूषण ठाकुर ने बताया कि 600 लीटर अर्धनिर्मित शराब को जब्त करते हुए उसे नष्ट कर दिया गया है, जबकि नेपाल निर्मित 300 ml की 53 बोतल शराब को भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही आरोपी लक्ष्मीपुर निवासी दुर्गा शाह के पुत्र दिनबंधु शाह को गिरफ्तार किया गया है। माह रमजान में रोजा रखने के बाद ईद उल फितर का त्योहार चांद देखने के अगले दिन मनाया जाता है। कल रमजान माह का अंतिम शुक्रवार यानी अलविदा जुमा का दिन है और इस बार का 29वां रोजा 1 मई को रखा जाएगा। पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मस्जिदों और ईदगाहों में रंगाई पुताई के साथ साथ सजावट का काम भी चल रहा है। खरीदारी के चलते बाजार में रौनक भी बढ़ गई है, लेकिन खरीदार महंगाई को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 बार से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण ईद की मिठास थोड़ी कम हुई थी। इस बार रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। आज एसटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ रणधीर कुमार ने मेन रोड मोतिहारी से बड़ी मस्जिद के नजदीक खरीदारी करने आए लोगों और दुकानदारों से बातचीत की। सुनी जरा क्या कुछ कहना है उनका। ईद की तैयारी किस तरह चल रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रही है। पिछले 2 बार से कोविड था, कोविड के कारण ईद बहुत फीकी पड़ी थी। इस बार किस तरह से है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसकी खरीदारी किस तरह से हो रही है? बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत अच्छा से हुई है। ईद भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। महंगाई का क्या असर दिख रहा है कुछ? जी महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत है। क्या क्या खरीदे हैं ईद पे? कपड़ा लता सामान शहर का। अच्छा, पिछले 2 बार से कोरोना था, इस बार कोरोना नहीं है ना। तो इस बार कैसा लग रहा है ईद पे? ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। महंगाई का क्या असर है ईद पे? महंगाई तो है। किस तरह से ईद मना रहे हैं इस बार आप लोग? अच्छा से मना रहे हैं, आजकल कोरोना नहीं है। अच्छा, महंगाई का क्या असर है मार्केट में? बहुत महंगा है सर। पर साल तो लॉकडाउन पड़ा हुआ था, इसके लिए थोड़ा सा वो होगा। अभी थोड़ा सा कुछ हम लोग को रिलीफ मिला है, मगर महंगाई की वजह से जो है लोगों का थोड़ा बहुत वो हो रहा है। जो सामान हम लोग 140 में बेचते थे, आज वो 160 170 बिक रहा है। दूसरी बात ये है कि पर साल डालडा जो हम लोग लाए हुए थे 1450 का था, अभी जो है 2650 रुपये का डालडा मिल रहा है, ये 15 kg का। अब इसलिए कारखाने वाले ने भी दाम बढ़ा दिया है। और दूसरी बात ये है कि ये रमज़ान में आदमी बहुत गर्मी की वजह से बहुत कम लोग आ रहे हैं, बिजनेस में थोड़ा सा असर पड़ रहा है। जिनको 5 किलो का ज़रूरत है वो 2 ही किलो में एडजस्ट कर रहे हैं। महंगाई की वजह से सब झेलना पड़ रहा है लोगों का।
पिछले साल की अपेक्षा इस बार किस तरह की तैयारी है? तो 2 साल से तो आदमी लॉकडाउन में मतलब कि गुजर रहा था। अब देखिए अब ये इस साल से जो है शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखिए क्या हो रहा है। ईद को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं इस बार? बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा, पिछले 2 बार से ईद नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत दिक्कत था, कोरोना चल रहा था। इस बार किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी में हम लोग हैं लेकिन चाहिए से नहीं है। इस बार जितने भी लोग हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम अच्छा कर रहे हैं। जिसको 2 किलो लेना है वो 1 किलो ले रहा है। महंगाई का असर दिख रहा है मार्केट में। तो पूरे भारत में महंगाई का असर देख रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। गरीब के यहाँ गया है कि नहीं गया है इसकी फिक्र नहीं है। पिछले 2 साल से ईद के पे लॉकडाउन का असर आता था, इस बार नहीं है। तो क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छी बिक्री हो रही है या नहीं? पिछली बार से इस बार तो और कम है। लोग के पास मनी नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। कहाँ से लाएंगे? बाहर जाएंगे, कमा के लाएंगे तभी तो खाएंगे। तो सब कोई जानता है कि पिछले साल 3 साल से हर आदमी लंगड़ा हो गया है, पैर वाला लंगड़ा हो गया। ये 2 साल तो कोविड में हम लोग का दुकान ही बंद था। अभी इस बार तो मतलब महंगाई बहुत है, 30% जो है सारे जो है हमारे जो टोपी है, अतर है, इस सब पे रेट बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से सेल पे भी असर है। पहले जो 2 साल पहले जो मार्केटिंग था उस हिसाब से भी अभी मार्केट बहुत हल्का चल रहा है। अभी जो मतलब पीक होना चाहिए वो समझ में बात नहीं आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेल के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।